परम तत्व भगवान शिव को जानने का, उसकी कथा तो क्या हम कर सकते हैं, मति अनुरूप उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि बिनु पद चलहि सुंदरी बिनु काना, बिनु पद चलहि सुंदरी बिनु काना। भगवान भोले बाबा को ढूंढने निकलेंगे तो कहाँ पर है? हम सुबह शाम त्रिकाल संध्या करके आवाज लगाते, हरदास लगाते हैं, मगर उनके कान कहाँ है? उनको कान ही नहीं है। मगर चींटी के पैर पायल बाजे, चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो तो उनकी आवाज भी भोले बाबा सुन सकता है। बिनु पद चलहि सुंदरी बिनु काना, बिनु पग चलहि सुंदरी। हमारी भावनाओं को सुनने वाला, हमारे हृदय के भाव को सुनने वाला परम तत्व, कर बिनु करम कर विधि नाना। हमें उनके हाथ दिखते नहीं, मगर फिर भी हमारे समस्त कार्य भगवान भोले बाबा आके स्वयं कर जाते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बता बर जोगी। बिनु पानी ऐसे पावन चरित्र को मतिरूप गाने का 5 दिवस मैं शिवदास हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, मगर फिर भी प्रयास करूंगा। चरित सिंधु गिरिजा रमन जाको वेदन पावहि पार। चरित सिंधु गिरिजा रमन जाको वेदन पावहि पार। वर्णे तुलसीदास की अति मति मंद गवार। महात्मा तुलसीदास मतिमंद और गंवार कहते हैं, तो मेरे जैसे शिवदास की क्या हैसियत कि मैं भगवान महादेव को गा सकूं। वेदों को कहा गया कि बाबा आप भोले बाबा के बारे में कुछ कहिए, तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, न इति न इति, उनके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। तो बड़ा ही अवसर मिला कथा श्रवण का, बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम कथा मंडप में आके बैठ गए हैं। मगर बात को जरा समझे तो इस सृष्टि में कई प्रकार के जीव हैं, मगर कथा है वो सिर्फ और सिर्फ मानवीय तन के लिए है, उपलब्ध है। अन्य प्राणी कथा का आश्रय नहीं कर सकता है। तो कथा मिली उनसे ही बड़ा भाग्य यदि देखा जाए तो हम मानव बने। यदि हम मानव नहीं होते तो 184 प्रकार के जीव जंतु इस ब्रह्मांड में सचराचर में विद्यमान है। तो बहुनाम जन्मनाम अंते, हमने बहुत पुण्य किए हैं तो हम मानव बन गए।
मानव देह की इतनी महानता है कि सूर और देवता भी इस मानव देह को ग्रहण करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं। सुराणाम अपि दुर्लभ, देवताओं को भी मानव बनना असंभव है। सब कुछ कर सकते हैं मगर वो मानव नहीं बन सकते। दुर्लभो मानुषो देहो, इस मानव बने और बाबा ने स्वयं कृपा कर दी कि उस मानवी को यहां पंडाल में बिठा दिया। भगवान शिव की गाथा मिली, शिव की कथा मिली, वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, हमारे पितरों प्रसन्न होते हैं, हमारे गणेश प्रसन्न होते हैं, हमारी कुलंबिका प्रसन्न होती है, तब हम कथा पंडाल तक जा सकते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के कलमश को काटने वाली ये परम भागवती भगवान शिव की कथा। तो चले सीधे कथा में। कथा की शुरुआत करते हैं। प्रयाग में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, ज्ञान चर्चा हो रही है। सुत जी का आगमन हुआ। हजारों ऋषि मुनि के बीच जब सुत जी का आगमन हुआ, सब ऋषिगण खड़े हो गए, नमस्कार किया, वंदन किया। हे सुत महाभाग, सर्व सिद्धांत विद प्रभो। आसन पर विराजित करके तिलक किया, चंदन किया, आरती की, नमस्कार करते हुए गुरु के चरणों में वंदन करते हुए गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। शौनक जी सीधे खड़े हो गए और सीधा अपना प्रश्न रख दिया कि बाबा, हे सुत महाभाग, सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्यादि में कथा सारम, पुराणानाम विशेषतः, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो पुराण में विशेष हो, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला हो। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे बाबा, हमारी आंख खोल दीजिए। सुत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और शौनक जी ने प्रश्न किया कि बाबा, सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम, स्वविकार निरारश्च सज्जने क्रियते कथम। हे बाबा, हे सुत जी, हे परम ज्ञानी, हे महाभाग्यशाली, हे सुत महाभाग, महान भाग्य के धनी ऐसे सुत जी, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिनसे हमारा कलमश टूट जाए। सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम, स्वविकार निरारश्च सज्जने क्रियते कथम।
हे सुत जी, हमारे सदाचार में वृद्धि कैसे हो। हम आचरण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, मगर सब लोग होते हैं तब अकेले में हम लोग बहुत विचित्र बन जाते हैं। तो सदाचार उनको कहा गया है कि जैसे आप अपने निज कक्ष में हैं वैसे ही सार्वजनिक बन जाए। सर्वोत्तम सदाचार, सद्भक्ति। बोले भक्ति तो हम बहुत कर लेते हैं, मगर हमारी भक्ति कैसी होती है? वो सोडा बाटली के जैसे ऊपर जैसे खोली और उभरा आता है। सावन आया, मंदिर में गिर दी, जन्माष्टमी को गिर दी, फिर महाराज और मूर्ति। तो हे बाबा जी, हे सुत जी, कैसे सद्भक्ति प्राप्त हो? हे बाबा, कैसे विवेक की प्राप्ति हो? आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, धन है, काफी हमारी पहुंच हो गई है। हम इंटेलेक्चुअल तो है ही नहीं, बाकी इतने सज्ज है विजाणुओं से, यंत्रों से, इतने हमारे पास तंत्र हो गए हैं कि हमारे दिमाग की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा विवेक लुप्त हो गया। वडिलों के सामने कैसे पेश होना चाहिए, महामंडलेश्वरों के सामने कैसे पेश होना चाहिए, सदगुरु जनों के सामने कैसे पेश होना चाहिए, वो हो मेरा विवेक नहीं रहा। तो विवेक की प्राप्ति के लिए बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। खान में पान में बैठते उठते सोते जागते हमारा विवेक नष्ट हो गया है, और हमारे वही अविवेक के कारण कहीं दुख हमारे जीवन में आगमन किए हैं। कितने ही दुख ऐसे हैं कि जो हमारे अविवेक के कारण उत्पन्न हुआ है। बुजुर्गों के प्रति हमारा व्यवहार अविवेक के कारण। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आज की पीढ़ी को क्या हो गया। जब हम छोटे थे तो पिताजी घर के बाहर निकलते थे तो हम छुप जाते थे। हमारे मास्टर जी बाहर निकलते, स्कूल मास्टर जी, तो हम सेरियों में छुप जाते थे। आज सर हो गए, मास्टर से लेकर गुरुजी से लेकर सर हो गए। हमारा विवेक नष्ट हो गया है। मगर गा तो लेते हैं हम, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। हमारा विषय इतना प्रबुद्ध हो गया, प्रबल हो गया है कि पूरा समाज विषयासक्त हो गया। आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना विषय। अपने मन के अंदर से क्षणिक भी विषय को निकाल नहीं सकता। 2 मिनट के लिए भी विषय से विमुक्त नहीं हो सकता आज का समाज। तो इस भोले बाबा को प्रार्थना करें, विषय विकार पाप हरो देवा, अपनी मीठी मीठी तारियों की सेवा करते हुए, हरो देवा। हे बाबा हमारे विकार को मिटा दीजिए, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हमारे विषय को मिटा दीजिए, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हमारे पाप को मिटा दीजिए। तन की सेवा, हमारे शरीर के अंदर से महात्मा तुलसीदास लिखते हैं, भगवान भोले बाबा की आरती लिखते हुए, ओम जय जगदीश। कि बाबा हमारे जीवन में से इतनी चीजें निकाल दो। तो कि क्या क्या? तो कि विषय, विकार, पाप, उनको निकाल दो।
तो किसी ने कहा कि आपके पास बड़ी सी अच्छी अटैची हो और मगर खाली हो तो किसका? तो ये दुर्लभ मानव देह है। ये ह्यूमन बॉडी का वैल्यूएशन, मैंने पिछले ह्यूस्टन में मेरी कथा चल रही थी, एक डॉक्टर को मैंने पूछा कि ये ह्यूमन बॉडी का वैल्यू, मूल्य कितना है, कीमत क्या है, मानवीय शरीर का कीमत कितना है? तो उस सज्जन डॉक्टर ने मुझे बताया कि अप्रोक्सीमेटली $300 ट्रिलियन। आज इतनी कैश विश्व में है ही नहीं। तो $300 ट्रिलियन की इस अटैची में से विषय, विकार और पाप निकल जाए तो हमारा मूल काम तो यही है, विषय में रस्त रहना, विकार में मस्त रहना, सर्वदा पाप तो करते ही रहना। शौक के लिए हम पाप करते हैं। तो किसी सज्जन ने कहा कि बाबा जी, तीनों चीज को हम निकाल देंगे तो ये खाली खाली लगेगा। तो महात्मा तुलसीदास ने कहा कि यदि तुझे ऐसा लगता है कि ये खाली है तो मैं तुझे कुछ चीजें देता हूं। मगर कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी सी अटैची में चीथड़े भर के रखते हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। आचार्य जी ने कहा ये तीन चीज निकाल के रिप्लेसमेंट कर ले। आज का जमाना कैसा है? रिप्लेसमेंट का। ये आरती की बहुत सुंदर कड़िया है। तीन चीज को निकाल दिया और तीन चीज को रिप्लेस कर दिया। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषय, विकार और पाप को निकालकर श्रद्धा, भक्ति, भवानी शंकरो वंदे। भगवती माँ माहेश्वरी और महेश क्या है? तो के भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्या विनाम न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्तस्थमी शिवरम। हे भगवती माँ जगदम्बा, आप श्रद्धा है तो भगवान भोलेनाथ आप हमारा विश्वास है। तो श्रद्धा और विश्वास को समन्वित करके, यदि आपको ये अटपटा लगता है श्रद्धा कहाँ से ढूंढ के लाए, विश्वास कहाँ से लाए। आज जगत में विश्वास की बड़ी मारामारी है, कहाँ विश्वास रखे पता नहीं। सब जगह में विश्वास है मगर यहाँ ही नहीं है। विश्वास नहीं, विश्वास पात्र लोग नहीं है। तो विश्वास को भी छोड़ो और श्रद्धा को भी छोड़ो। सरलता से इजीली अवेलेबल संतन की सेवा। ओम भारतवर्ष के प्रत्येक गांव में आचार्य डॉक्टर श्री देव कृष्ण जी महाराज जैसी महान विभूतियां विचरण करती है। ये भारतवर्ष है ना, इस संतों की भूमि है। न श्रद्धा में समझ आता है, न विश्वास में समझ आता है, तो संत का चरण पकड़ लीजिए।